राष्ट्रपति पद का नामांकन भरने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। इसके साथ ही भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए। हालांकि उम्मीदवार किसी भी राज्य के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्रियों का पद धारण कर सकते हैं और चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। राष्ट्रपति पद की नामांकन प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी? किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर इनमें से 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 के समर्थक के रूप में हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। इसके अलावा उम्मीदवार को जमानत के रूप में 15,000 रुपये जमा करना जरूरी है। वर्ष 1974 तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्रों पर सिर्फ एक प्रस्तावक और एक समर्थक के हस्ताक्षर अनिवार्य थे और नामांकन पत्रों के साथ कोई जमानत राशि जमा नहीं कराई जाती थी। राष्ट्रपति पद के लिए 1952, 57, 62, 67 और 69 में हुए चुनावों में यह देखने में आया कि निर्वाचित होने की कोई आशा नहीं होने पर भी कुछ लोग नामांकन पत्र भर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों ने तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को हल्के ढंग से लेते हुए इसे न्यायालय में चुनौती भी दी। इस कारण यह नियम जोड़े गए। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान अलग अलग स्थानों पर होते हैं। सभी निर्वाचित विधायक अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान करते हैं। सभी निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा में वोट करते हैं। वोट डालने के लिए निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मतपत्र दिए जाते हैं। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं जिनका उपयोग वे अपने वोट को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं और वोटर अपनी वरीयता को 1 या 2 अंक के रूप में उम्मीदवार के नाम के सामने लिखकर वोट देते हैं। यह अंक लिखने के लिए चुनाव आयोग पेन उपलब्ध कराता है। यदि यह अंक किसी अन्य पेन से लिखी जाए तो वो वोट अमान्य हो जाती है। वोटर चाहे तो केवल पहली वरीयता ही अंतिम कर सकता है। सभी उम्मीदवारों को वरीयता देना ज़रूरी नहीं होता। उम्मीदवारों की ट्रे में जाते हैं वोट। विधायकों के मतपत्रों को राज्यवार इकट्ठा कर उन्हें वरीयता पाने वाले उम्मीदवारों की ट्रे में उसे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार सांसदों के मतपत्रों को संबंधित उम्मीदवारों की ट्रे में भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। वेटेज के लिए राज्य की आबादी मुख्य मानक होती है। इसके बाद राज्य की जनसंख्या को चुने गए विधायक की संख्या से बांटा जाता है और फिर उसे 1000 से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो अंक मिलता है वह उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। सबसे अधिक मत नहीं, निश्चित कोटे से अधिक वोट पाना जरूरी। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करना नहीं बल्कि एक निश्चित कोटे से अधिक मत पाने वाले को विजेता माना जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों को जोड़कर फिर योग को 2 से भाग देते और भागफल में 1 जोड़कर कोटा तय किया जाता है। इस कोटे से अधिक वोट नहीं मिलते तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को हटा देते हैं और हटाए गए उम्मीदवारों के मतपत्र उन वोटों में दूसरी वरीयता पसंद के आधार पर बाकी उम्मीदवारों के बीच वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए कुल मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है ताकि यह देखा जा सके कि कोई तय कोटे से ऊपर मत पा सका या नहीं। ऐसा करते हुए जब किसी का वोट कोटे से अधिक पहुंच जाता है तब प्रक्रिया
जारी रखते हैं। इसके अलावा लगातार निष्कासन के बाद जब एक उम्मीदवार बचे तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है।